राणा सांगा। राणा सांगा की मृत्यु 28 जनवरी 1528 को हुई। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को और खानवा के युद्ध के लगभग 10 माह बाद 28 मार्च 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु, जब सांगा चंदेरी मेदिनी राय की सहायता के लिए गया हुआ था उस समय हुई, जहां महाराणा सांगा के सरदारों ने ही सांगा को जहर देकर मार दिया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के क्या हालात रहे, मेवाड़ में शासक कौन बनता है, इन्हीं सब चीज़ों को हम देखते हैं। महाराणा सांगा जो इतिहास में हिंदू पथ के नाम से जाना जाते हैं, वो महाराणा सांगा जिन्होंने राजपूतना के सभी राजपूत शासकों को मुस्लिम आक्रांताओं के विरोध में इकट्ठा किया और उनसे मुकाबला किया, वो महाराणा सांगा जिन्हें कर्नल टोल ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा। ऐसे वीर शासक की मृत्यु के बाद में मेवाड़ की परिस्थितियाँ, हालात जो रहे वो काफ़ी बदले हुए थे। घटनाएं एक के बाद एक बदल रही थी। राणा सांगा की पत्नी धनबाई, जिसके 2 पुत्र थे, भोजराज और दूसरा रतन सिंह। राणा सांगा की दूसरी रानी कर्मावती, जिसके 2 पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में धनबाई के पुत्र रतन सिंह शासक बनते हैं 1528 में, जो 1531 तक रहे। रतन सिंह को बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा ने अहेरिया उत्सव पर आमंत्रित किया और दोनों के आपस में कहासुनी होने के कारण दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं और रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा दोनों मारे जाते हैं। सूरजमल हाड़ा बूंदी का शासक था और बूंदी विक्रमादित्य का ननिहाल था। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य शासक बनता है 1531 में, जो बनवीर द्वारा मृत्यु से पहले 1531 तक शासक रहता है। विक्रमादित्य की बनवीर द्वारा हत्या करने के बाद में उदय सिंह 1537 में शासक बनता है, जो 1572 तक शासक रहता है। 1536 से 1537 तक इस काल में बनवीर ने शासन किया था। अब हम देखते हैं विक्रमादित्य के शासनकाल की घटनाएं। रतन सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद 1531 में विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किए। पहला बहादुर शाह का आक्रमण होता है 1533 में, जब विक्रमादित्य की संरक्षक जो उनकी माता कर्मावती थी, उन्होंने बहादुर शाह से समझौता कर इस आक्रमण को टाल दिया। फिर बहादुर शाह ने 1534 में फिर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका, तो कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी में उनके ननिहाल भेज दिया। चूँकि विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों नाबालिग थे, उम्र में छोटे थे, इसलिए उनको बूंदी सुरक्षा की दृष्टि से भेजा गया। और चित्तौड़ का सुरक्षा का भार भाग सिंह को दिया गया। भाग सिंह देवलिया के शासक थे, देवलिया के सामंत थे। भाग सिंह ने राज चिन्ह धारण कर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। भाग सिंह ने केसरिया धारण कर बहादुर शाह से युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की और कर्मावती ने जौहर किया। कर्मावती के साथ लगभग 1300 अन्य राजपूत रानियों महिलाओं ने भी जौहर किया। यह मेवाड़ का दूसरा शाखा था। पहला शाखा हम पढ़ चुके हैं 1303 में, जब राव रतन सिंह पृष्ठ और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। पहला शाखा जब हुआ जब राव रतन सिंह ने केसरिया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ये दूसरा शाखा है जब गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर पृथ्वीराज, जो इतिहास में उड़ाना राजकुमार कहलाता है, उसका दासी
पुतल देव का पुत्र था। बनवीर ने उदय सिंह की भी हत्या का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह को पन्नादार ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचा लिया और उदय सिंह को कुंभलगढ़ किलेदार आशा देवपुरा के यहाँ भिजवा दिया। इसके बाद में उदय सिंह 1537 में शासक बनते हैं, जो 1572 तक रहते हैं। अब अगले सेशन में हम उदय सिंह को देखेंगे।